शबरी और श्री राम की कथा, सच्ची भक्ति का फल। शबरी एक भीलनी जाति की वृद्धा भक्त थीं और वह ऋषि मतन की शिष्या थीं। मतन ऋषि के आश्रम में शबरी ने अपना पूरा जीवन उनकी सेवा में बिता दिया था। जब ऋषि मतन का अंतिम समय आया तो उन्होंने शबरी से कहा कि वह इसी आश्रम में रहकर प्रभु श्री राम के आने का इंतजार करें। ऋषि ने शबरी को आशीर्वाद दिया कि प्रभु राम स्वयं आकर उन्हें दर्शन देंगे और उन्हें मुक्ति प्राप्त होगी। अपने गुरु के वचनों पर शबरी ने अटूट विश्वास रखा। उन्हें पता था कि भगवान राम एक दिन अवश्य आएंगे। शबरी प्रतिदिन सुबह उठकर जंगल जाती और आश्रम के रास्ते को साफ करती। वह फूलों से उस रास्ते को सजाती जहां से उनके प्रभु को गुजरना था। वह आश्रम के पास के तालाब से मीठा और शीतल जल लाकर रखती। सबसे महत्वपूर्ण, शबरी प्रतिदिन जंगल से बेर तोड़कर लाती। चूंकि वह यह सुनिश्चित करना चाहती थीं कि उनके प्रभु को केवल मीठे बेर ही मिलें, इसलिए वह हर बेर को तोड़ते ही पहले चखकर देखती थीं। जो बेर उन्हें मीठा लगता उसे ही वह एक टोकरी में रखती थीं। मीठे बेर इकट्ठा करते करते कई वर्ष बीत गए। जब श्री राम अपनी पत्नी सीता की खोज में जंगल में घूम रहे थे, तब वह लक्ष्मण के साथ मतन ऋषि के आश्रम के पास पहुंचे। वहां उन्हें एक शांत और दिव्य वातावरण महसूस हुआ। शबरी ने जब प्रभु राम और लक्ष्मण को अपनी ओर आते देखा तो उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। उनका वर्षों का इंतजार आज खत्म होने वाला था। शबरी ने अति प्रेम और श्रद्धा के साथ प्रभु राम के चरण धोए और उन्हें बैठने के लिए आसन दिया। प्रेम में भाव विभोर होकर शबरी ने तुरंत वे मीठे बेर की टोकरी श्री राम के सामने रख दी। राम को पता था कि शबरी ने ये बेर प्रेम और भक्ति में चखकर उन्हें अर्पित किए हैं। लक्ष्मण को यह झूठे बेर देखकर संकोच हुआ, लेकिन प्रभु राम ने शबरी की निस्वार्थ भक्ति को देखा। राम ने स्नेहपूर्वक उन चखे हुए बेरों को खाया और उनकी प्रशंसा की। उन्होंने शबरी से कहा कि संसार में कोई भी वस्तु प्रेम और सच्ची भक्ति से अर्पित की जाए तो वह सबसे उत्तम प्रसाद बन जाती है। राम ने शबरी की भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें नवधा भक्ति के 9 मार्ग का उपदेश दिया और उन्हें मोक्ष प्रदान किया। इस प्रकार शबरी ने केवल अपनी अटूट श्रद्धा और सेवा के बल पर भगवान को प्राप्त की।